सरजानी से हमारा रुख था मलीर की तरफ और ये मुख्तलिफ इलाकों की हम सूरत देखते हुए जा रहे थे। आगे रास्ते में आपने हमारे कैमरा ने रिकॉर्ड किया कि जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, टूटी हुई सड़कें हैं और तबाह हाली के मनाजिर थे। यहाँ रुकने की वजह यह है कि ये जो मेन शाहरा है जो कि गुलशन मीमार को लिंक करती है न्यू कराची और उसकी मेन शाहरा है, ये आपको दोनों तरफ शाहरा नज़र आ रही होगी और ये उसकी मेन शाहरा जो है वो उसके ऊपर कचरे के ढेर हैं। दर हकीकत आपको एक बिल्कुल सही लग रहा होगा कि आप मैं किसी कचरा कुंडी के बाहर खड़ा हूँ, लेकिन ये कचरा कुंडी नहीं है, ये मेन रोड है और ये मेन रोड बंद इसलिए हो गई है कि यहाँ पे कचरे के अंबार लगे हुए हैं, ये कचरे के ढेर हैं। ये इंतज़ामिया की कितनी बड़ी नालायकी इसको कहा जाए, कितनी बड़ी गफलत कहा जाए और ये मुजरिमाना गफलत है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो पीछे नाला है आपने उसका कचरा निकाला, रोड पे डाल दिया और ये रोड जो है कचरा कुंडी बन गया और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ताफुन है, इतनी ज़्यादा बदबू है कि यहाँ खड़े होकर रिकॉर्ड करना भी मुश्किल है। इस वक्त हम पहुँचे हैं सरजानी से कवरेज करते हुए मुख्तलिफ मुकामात से होते हुए ज़िला मलीर के सम्मू गोट में। ये एक छोटा गोट था लेकिन यहाँ पर जो बारिश ने तबाही मचाई उसके मनाजिर ही आपको सब कुछ बयान कर देंगे। अल्फाज से बताना और कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी। यहाँ के टूटे घर और जो तबाही है और जो लोग एक रात में उनका जो आशियाना था वो सब बिखर गया, टूट गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। अब ये तमाम के तमाम लोग अपने टूटे हुए घरों के बाहर बैठे हुए हैं। अब असल में हुआ क्या, ये बिल्कुल मंडीर नदी के साथ जुड़े हुए गोट हैं। ये सम्मू गोट है और इसके साथ आगे और भी गोट हैं जो मुतासर हुए हैं। मलीर नदी के साथ जब ये गोट आबाद किए गए तो किसी किस्म का ये ख्याल नहीं रखा गया कि अगर सैलाबी सूरत हाल होगी, मलीर नदी में तुग़यानी होगी तो इन गोठों को कैसे बचाना है, यहाँ के रहने वालों को उस परेशानी से कैसे महफूज रखना है, इसकी कोई प्लानिंग नहीं की गई। और आज नतीजा आपके सामने है इन टूटे हुए घरों की सूरत में। यहाँ के मुकामी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि किस वजह से तबाही हुई है। बारिश के पानी ने तबाही की, आंधी ने की? नदी की वजह से यहाँ से पीछे से पानी आ गया, उसकी वजह से वह। बाकी हम लोगों के यहाँ पूरे इलाके में ये वोट लेते हैं पीपल पार्टी वाले। यहाँ पे आ गया वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, ज़िला चेयरमैन अपना ये सलमान अब्दुल्ला मुराद। अच्छा, यहाँ आके कल पोर्टू सेशन करके फिर गए। जैसा जब अपना गाय खोलने गया ना, जैसा दीवार गिरा इसको भी कमर में लग गया। सही है, बहुत सारे माल मर भी गए। दीवार भी इसके ऊपर गिर गया, इसके नाक में लग गया, इसके कमर में लग गया, उसका गाय वगैरह सब मर गए। पूरा घर लड्डू समेत सारा गया। ये जो ये सब बैठे हैं ना, इनका तो पूरा सिस्टम चला गया उधर। ये गूंगा है बेचारा, इसके कमाने वाले ये एक ही है, इसका एक बच्चा है, वो अभी तक छोटा है, काम कमाने वाला नहीं है। ये बड़ा हुआ है, तो अल्लाह के हाथ में जो होगा। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा बता दूं ये बताना क्या चाह रहे हैं। ये जो यहाँ के मुकामी हैं, जब ये सैलाब आया तो ये दीवार के साथ इनके जानवर बंधे हुए थे, ये उसको खोलने गए, दीवार इनके ऊपर गिर गई। और सिर्फ अलमिया ये है कि जब इनके पास छत नहीं है और घर तकरीबन 150-200 घर टूट चुके हैं, तो उसमें इन्होंने एक दरख्त के नीचे इनको जो ज़ख्मी हालत में इनको लिटाया हुआ है और इनकी इलाज मुआवजा सिर्फ यहीं पर ही चल रहा है। और सिर्फ इस गोट से अब हम निकलेंगे। यहाँ के कुछ आप लोगों ने मुकामी लोगों की बात सुनी। इस सम्मू गोट से निकल के ये करीब में एक और गोट है, अब हम वहाँ चलेंगे। जी, ये है बीरू गोट, सम्मू गोट के साथ जुड़ा हुआ ये भी एक गोट है। छोटा गोट है लेकिन इस बारिश ने और इस सैलाबी सूरत हाल ने इस गोट को भी बिल्कुल आप ये समझें कि जो मिटा के रख दिया है। यहाँ पे जितनी दीवारें थीं, जितने घर थे, ये सब के सब जो हैं वो टूट गए हैं। और अब आपको ये एक जो छोटा सा गोट था, अब ये गोट तबाह हो गया है और यहाँ पर इनके जो मवेशी थे वो भी इस जो दीवारें गिरी और जो तूफ़ानी सूरत हाल हुई उसमें गायें भी मरी, इनके बकरे भी मर गए और यहाँ के लोग जो हैं अब बेयारो मददगार यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज की जो ख़राब सूरत हाल है उससे यहाँ के जो लोग मुतासर हुए हैं उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग बताएं कि ये तमाम सूरत हाल अचानक से ख़राब हो गई। पानी कहाँ से आया, कितना पानी आया? पानी आया था अचानक। यहाँ पे सब लोग, कोई यहाँ पे किसी गरीब के लिए कोई हमदर्द नहीं था। ये सारे अपनों में लगे हुए थे, न कोई किसी को इतना था कि अपनों के अपने 4-4 बंदे 10-10 बंदे शराब पिए और नशे के लिए भेज सकते हैं। कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं था। यार अवाम को बोले कि यार पानी आ रहा है कि अपनी जान बचा के एक साइड पे निकलो।
और यहाँ पे लासीगोट में पानी आया था और सलमान मुराद के फार्म हाउस में लासीगोट के आवाम, बच्चे, छोटे औरतें आई, उनके गेट वालों ने किसी को ने चौकीदार ने बंद करके गेट रखा था, किसी ने तोड़ा, फिर ज़बरदस्ती उनका गेट से छलांगे मार के आए, फिर उनकी जान बचाई, कुछ उनके घर में रखा। और इनसे ये पूछा जाता है कि इतना लोग कुछ करते हो, क्यों आवाम के लिए नहीं देखा? हमारे घरों में एक एक बंदा आता है होट लेने के लिए, चप्पलें चाटते हो, फिर ऐसे होकर में कहाँ थे हमारे ये सलमान मुराद, बशीर कलोड़ा, राजा रजा जी लोग कहाँ थे उस वक्त? अब आप लोग किधर रह रहे हैं? हम लोग यही हमारा घर है, ये हमारा सब जगह है, यही जगह है, जो भी है हमारा जानवर सब चले गए और हमारा चाचू का लड़के का जानवर चले गए, वो मामू का सब गए। यहाँ पे हमारे न साजिद जो क्यों आया, सुबह सिर्फ आके यहाँ पे बोला है कि आप लोग तस्वीर निकाल के आओ। हम लोग तस्वीर में क्या निकालेंगे? जानवर जो नदी में गए उनके जाके तस्वीर निकाल के आए। चले जी, मैं अब आपको थोड़ा सा ये लोगों के तकलीफ़ है और ये जाहिर है इनको तकलीफ़ क्यों ना हो, जब एक रात एक चंद मिनटों के अंदर पानी आपकी जो पूरी जमा पूंजी है, जो आपकी रिहाइश है, उसको तबाह बर्बाद कर दे, तो ये तकलीफ़ तो बनती है। और जाहिर है इसके ज़िम्मेदार भी वही लोग हैं जिन्होंने आज तक इसके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं बनाई, कोई प्लानिंग नहीं की, कोई टाउन प्लानिंग नहीं हुई और गोठाबाद के तौर के ऊपर गोट तो आबाद करा दिए, लेकिन उनका मुस्तकबिल क्या होगा, उनके लिए प्लानिंग क्या होगी, इसका उन्होंने फैसला नहीं किया। और अनफॉर्चुनेटली मुझे फिर बार बार ये बात रिपीट करनी पड़ रही है कि गोठाबाद के नाम के ऊपर करोड़ों की नहीं बल्कि अरबों रुपए की करप्शन होती है। मलीर में जो हमने आपको गोट दिखाए जो पानी से डूब गए थे, जो पानी ने उन गोटों को तबाह किया, वो पानी किधर से आ रहा था उस मुकाम पे हम आपको लेके आए हैं। ये मलीर नदी बह रही है और ये आगे सारा पानी जो है बहता हुआ जो है समंदर की तरफ जा रहा है। ये पानी की जो रफ्तार है अभी भी बहुत तेज़ है, लेकिन जो इसका जो ऊंचाई थी कल वो इतनी ज़्यादा थी कि वो पानी यहाँ से क्रॉस होता हुआ और मुख्तलिफ जो रास्ते हैं आगे से वहाँ से क्रॉस होता हुआ जो इतराफ़ के गोट हैं उसमें दाखिल हुआ। और तकरीबन ये गोटों की तादाद जो है वो सैकड़ों में है और सैकड़ों गोट इस मली नदी के इतराफ़ में कायम किए गए। और इसी वजह से क्योंकि इसका फ्यूचर प्लान नहीं किया गया, आज तक मली नदी को प्लानिंग नहीं की गई और इसके साथ जो डैम बनाए गए उनमें कोई रद्दबदल नहीं किया गया, इसलिए डैम भी ओवरफ्लो हुए, डैम को भी तोड़ना पड़ा और जो 2 डैम टूटे उनका पानी भी इसमें आया और साथ में जितने गोट थे वो उनमें पानी आ गया और लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। ये मली नदी के हम बिल्कुल बीच में बने हुए पुल के ऊपर खड़े हुए हैं जो कि टूट चुका है और ये किसी भी वक्त बह सकता है और यहाँ पे लोग भी जमा हैं। यहाँ के लोगों के मुताबिक ये वो मली नदी है जिसके इतराफ़ में गोट आबाद हैं, सैकड़ों की तादाद है उन गोटों की जो कि इसके इतराफ़ में कायम है और यही वो पानी है जो इसने इन तमाम गोठों को तबाह किया। यहाँ से वो पानी, इस मली नदी का पानी जो है वो इलाकों में दाखिल हुआ था और उसने तबाही मचाई थी। अब क्योंकि थोड़ा सा पानी नीचे आया है लेकिन पानी की जो बहाव है उसकी तेज़ रफ्तारी और उसके बहाव से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा जो है यहाँ पे जो फ्लड है वो आया हुआ है और आया होगा जब ये इसने तमाम गोठों को मुतासर किया होगा। ये पीछे आपको जो तेज़ी से पानी बहता हुआ नज़र आ रहा है वो डैम है और वो बंद था जो टूट गया है। इस पानी के प्रेशर ने उस बंद को तोड़ दिया है। अब वो जो डैम का पानी है और जो पीछे पानी रुकना था वो पानी भी अब तेज़ी के साथ इसमें शामिल हो रहा है और अगर इसी तरीके से बारिशें रहीं और ये पानी का बहाव वहाँ से तेज़ हुआ तो ये दोबारा से मली नदी जो है अपने जो इसका बहाव है वो ऊपर आएगा और इसके इतराफ़ के जो गोट हैं वो एक दफ़ा दोबारा से डूबने का ख़तरा मौजूद है।